अम्मा बाद। सदर जलसा मौलवी शेर मोहम्मद जी, आज के हमारे मेहमान खास श्री ऋषि डांगी जी, ज्वाइंट डायरेक्टर पंचायत राज, मंच पर बैठे सभी मेहमान, सोशल एक्टिविस्ट, सभी आलिम हजरात, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहनों और भाइयों, आज हम एक ऐसी समस्या को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो सिर्फ मेवात की नहीं, पूरे देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई। बहुत पहले सुनते थे कि एल सल्वाडोर में और कोलंबिया में तस्करों की गैंग है, वो आपस में लड़ाई करती हैं, वहां खून खराबा होता है। फिर सुना कि पंजाब, जिसे उड़ता पंजाब कहना चाहिए, वहां नशा इतना है कि वहां के जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि हम उड़ता मेवात भी देखें, क्योंकि हमारी परंपरा ये रही है कि हमने बचपन में देखा है कि हमारे यहाँ नशे को बहुत बुरी नजर से देखा जाता था, और बाई चांस कोई शराब वगैरह पी लेता था तो पहले तो उसके घर वाले ही उसे लट्ठों से मारे, जूतन से पीटे, और फिर उसके बर्तनों को भी घर में अलग रख दिया। ऐसी समस्या जिससे इतनी नफरत थी, अल्लाह के नबी ने जिसके लिए सख्ती से मना किया था, वो समस्या आज मेवात में है। और उसको लेकर हम मेवात के एक ऐसे गांव में इकट्ठे हुए हैं जो मेवात के सबसे पुराने गांव में से है, सबसे ऐतिहासिक गांव है, जिस गांव में 1857 की एक जंग लड़ी गई और 150 आदमियों ने अपनी शहादत दी थी। जिस गांव में गांधी जी आए और उन्होंने ये कहा कि मेरे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की तरह है, इसलिए उनको उनके घरों से नहीं निकाला जा सकता। ऐसे ऐतिहासिक गांव में, ऐसे ऐतिहासिक चौक में आज हम इकट्ठा हुए हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस गांव से जो आवाज उठती है वो पूरी मेवात में जाती है। ये धरती मियाजी मूसा की धरती है, ये वो धरती है जहां से तबलीग शुरू हुई थी। इसलिए नशे जैसी चीज अगर घासेड़ा में वो बात सुनी जाए तो हम सबके लिए डूब मरने वाली बात है। आप बहुत कहते हो कि हम अपने नेताओं के लिए तन मन धन लगा देते हैं, लेकिन जब तन मन और धन ही नहीं रहेगा तो फिर किस तरह लगाओगे, किस तरह जियोगे? क्योंकि नशा न केवल आपको आर्थिक तौर पर कमजोर करता है, न केवल आपके शरीर को कमजोर करता है, बल्कि आप नैतिक रूप से भी इतने कमजोर हो जाते हो, आपकी शख्सियत इतनी कमजोर हो जाती है कि आप किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। वो लोग जिनके बुजुर्गों के डर से दिल्ली कांपती थी, वो लोग जिनके बुजुर्गों के डर से दिल्ली के दरवाजे बंद हो सकते थे, हो जाते थे, आज वो लोग एक ऐसी बुराई में मुब्तला है कि वो किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। आज एक छोटा सा आदमी, आज एक बहुत कमजोर सा आदमी आपको इतनी सुना देगा और आप सर उठाकर उसको जवाब नहीं दे पाए। समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपनी पहचान बनाकर रखनी है, जैसा कि गांधी जी ने कहा था और उस वक्त के एक बड़े नेता पीसी जोशी ने कहा था कि मेवात की गंगा जमनी तहजीब को बचाकर रखना
मेवात के इतिहास को बचा कर रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। वो बात आज भी लागू होती है। और हम जो पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो समाज के जिम्मेदार हैं, उन सबका फर्ज बनता है। और फर्ज ही नहीं, उन सबको हश्र के टाइम इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि वो उस गांव के जिम्मेदार थे, उस समाज के जिम्मेदार थे, उस मोहल्ले के जिम्मेदार थे, उस मोहल्ले में ये हो रहा था, तो इसका जवाब आप क्या दोगे, या आप गिरेबान में अपने में झांक कर देंगे।